मैंने एक एक लॉट लिया था 9:19 पे निफ्टी में, 9:20 पे बैंक निफ्टी पे। तो वो ट्रेड हमने क्यों लिए थे वो पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और ये जो 9 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था और इसका जो पावर के साथ डिसिसिवली कट कर रहा था, इसलिए इसमें हमने फर्स्ट कैंडल में ही पोजीशन बनाई थी क्योंकि पिवट के ऊपर भी चला गया था। यहाँ से पुल बैक आता तो भी पिवट से रिवर्सल आ सकता था, इसलिए ये एक कंफर्टेबल जोन था एंट्री लेने के लिए क्योंकि हम अपना एसएल क्लस्टर ऑफ सपोर्ट से बचा सकते थे। फिर ये बैंक निफ्टी में हमने जब पिवट से सपोर्ट लेके कैंडल ऊपर गई, पुल बैक आया और वापस से ये इसने बाउंस किया। तो बैंक निफ्टी में हमने सेकंड कैंडल पे एंट्री ली थी क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज, 9 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था। तो मुझे लगा कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके या और कंटिन्यूअस 3 वाइट सोल्जर टाइप पैटर्न बना सकता है, इसलिए हमने एंट्री ली थी इस लॉजिक से। बाद में अभी देख लेते हैं कि हमने ये इस जो फर्स्ट ट्रेड था वो कब एग्जिट किया। तो हमने 9:33 पे साथ में 9:33 तो दोनों ही एग्जिट कर दिए थे। तो अभी क्यों एग्जिट कर दिए थे वो भी देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर गया, जब ये दोनों ऊपर थे यहाँ और यहाँ, तब मेरे को करीबन दोनों को प्रीमियम मिला के 1500 जैसा मुनाफा हो रहा था। फिर सडन से इसमें पुल बैक आया, तो ये पुल बैक आया, इसने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया था, एसएल एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ सडन 56 पॉइंट का डाउनफॉल आया था, इसलिए मैंने यहाँ एसएल एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड का एंट्री का लॉजिक और एग्जिट का लॉजिक। अभी हम सेकंड ट्रेड देख लेते हैं कि उसमें क्या हमारा लॉजिक। दोस्तों सेकंड ट्रेड हमने सेम स्ट्राइक प्राइस में लिया था 9:40 पे, 9:42 पे। जब हमको लगा कि नहीं इसमें वापस से जो हमारा लॉजिक था वो सही था, उसमें बाउंस आ रहा है, तो हमने वापस से सेम स्ट्राइक में एंट्री ली थी। तो हम वो देख लेते हैं। तो हमने जो निफ्टी में एंट्री ली थी, जब वो पिवट के ऊपर क्रॉस किया उसने 20 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस दिया और पिवट के ऊपर सस्टेन करके जब इसने 9 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो हमने सोचा कि अभी ये ऊपर जा सकते, इसलिए इसमें एंट्री ली थी और इसमें ये सपोर्ट का काम किया और इससे वापस से स्विंग आया, इसलिए हमने इस कैंडल पे एंट्री की थी। तो ये था एंट्री का लॉजिक। अभी देख लेते हैं कि हमने इसमें एग्जिट क्यों किया। तो जैसे कि फर्स्ट ट्रेड में हमने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया तो एसएल एक्सेप्ट किया था, सेम एज वापस से यहाँ उसने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, इसलिए हमने एसएल एक्सेप्ट किया। सेम एज यहाँ जब इसने 50 डे 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो इसका जो हमारा प्रीमियम का चार्ट था मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ये 9:26 को 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ एसएल एक्सेप्ट कर लिया। अगेन यहाँ ये 57 पॉइंट्स का जो मूव था वो डाउनफॉल में आया था, तो 2 रीज़न थे इसमें एसएल बुक करने में। अभी हम हमारा थर्ड ट्रेड देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड ट्रेड था वो भी सेम स्ट्राइक में ही था। यहाँ बैंक निफ्टी 38,300 की कॉल थी और 17,950 की कॉल थी, दोनों करीब करीब साथ में लिए थे और दोनों करीब करीब साथ में ही एग्जिट किए थे। तो उसका भी देख लेते हैं। और अभी जो नए सब्सक्राइबर्स है, जो बिगिनर्स है, वैसे तो मेरा जो टारगेट है दिन का वो 2 एसएल पर डे है, 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मैं बाद में ट्रेड नहीं लेता, लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड लिया है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप तीसरा ट्रेड, अगर जो भी आपका सेट ऑफ रूल्स है उसको फॉलो कीजिएगा। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था आज के दिन पे, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। तो ये मैंने यहाँ ट्रेड लिया था जिसमें बहुत नीचे तक पुल बैक आया, फिर ट्रेंड लाइन बनी, फिर यहाँ से उसने ब्रेकअप दिया और यहाँ मैंने प्रॉफिट एग्जिट कर दिया। सेम एज यहाँ मैंने एंट्री ली थी बैंक निफ्टी में, पुल बैक आया, एक इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बना था, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया। अभी जब मैंने एग्जिट कर दिया उसके बाद देखिए तो ये बहुत ऊपर तक गया था, इससे ज़्यादा तो ये बहुत ऊपर तक गया था, करीब करीब यहाँ से 100 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर गया था। तो अभी मैं चाहता तो इसको सस्टेन रैली कर सकता था, प्रॉफिट को
को राइट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे जो 2 SL थे वो हिट हो गए थे। तो जो मेरा थर्ड ट्रेड था वो लेने का पर्पस यही था कि मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँ। मुझे करीब 4000 के करीब लॉस हुआ था लाइव ट्रेड में, तो मैं वहाँ से ब्रेक इवन पे निकला हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 796 का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी। तो मेरा जो ट्रेड लेने का कारण था वो सिर्फ यही था कि मैं ब्रेक इवन पे निकलूँ, मेरा ये दिन लॉस में बुक ना हो। ठीक है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप ऐसा ना करें। ये 38,300 में 500 रुपीज़ का मुनाफा हुआ है और 7,950 में 205 का। तो इसका जोड़ोगे तो सब ब्रोकरेज आप गिनोगे तो ये पूरा निकल जाएगा, क्योंकि हमने 3 टाइम्स एंट्री ली है इसलिए। तो ये था आज का दिन। ब्रेक इवन पे निकलना अच्छा है कि लॉस में निकले। और नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपने 2 SL, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको टेलीग्राम में हमने जो अपडेट दिए थे वो भी बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने जो अपडेट दिया था वो ये था कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन इसमें बन रहा है, तो इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। ये करीब हमने आपको 10 बजे ही अपडेट कर दिया था। जैसे कि आप यहाँ टाइम देख सकते हैं 10:08 पे। तो ये यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना था और यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना था जिसका उसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, वापस आया, फिर उसने वापस से ब्रेकआउट दिया और यहाँ उसने थोड़ा सा नीचे आया और फिर ब्रेकआउट दिया था। लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें हम ब्रेक डाउन ही कंसिडर करेंगे। तो इसने यहाँ तक का लो बनाया था। दोस्तों, फिर कल हमने आपको बर्गर किंग भी ट्रेड करने के लिए दिया था कि ये चैनल है उसका ब्रेकआउट कर सकता है, और इसने आज ब्रेकआउट दिया भी था। तो अगर आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं कल, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया फिर वापस से नीचे आ गया है। तो कल वापस से इसका जो रैली था अपवर्ड वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको भी साथ में अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। और हमने जो आज के लिए जो स्टॉक्स आपको दिए थे वो अंदर हमने उसका अलग से वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। और आखिर में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये उसने ब्रेकआउट दिया था निफ्टी में, वो हमने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा अपवर्ड, तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, फास्ट मूव आ सकता है। तो जैसा कि हमने सारी अपडेट की थी वो काफ़ी हद तक सही पड़ी थी। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसने यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया था, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन था उसका ब्रेकडाउन भी दिया था। तो आपको लाइव अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, और जो हम स्टॉक शेयर करते हैं उसकी भी पोजीशन हमको अपडेट आपको लाइव वहाँ करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।